गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा हमला किया। पश्चिमी मिदनापुर की बड़ी रैली में अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी का मां माटी मानुष से कोई रिश्ता नहीं रह गया है और पश्चिम बंगाल अब बदलाव करके मानेगा। मां माटी मानुष के नारे को तोलबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी 200 सीटें जीतकर बंगाल की सत्ता में आएगी। 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर रहेंगे। अमित शाह ने इस सभा का समापन जय श्री राम के नारे लगवा कर किया। और मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अमित शाह ने दौरे की शुरुआत कोलकाता में रामकृष्ण मिशन जाकर की। अमित शाह ने शहीद खुदीराम बोस के परिवार का सम्मान किया। मिदनापुर में अमित शाह ने रैली से पहले सिद्धेश्वरी काली मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद बेलीजुरी गांव में एक किसान के घर जाकर दोपहर का भोजन भी किया। कल अमित शाह बोलपुर में रोड शो करेंगे। अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी लेफ्ट और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तीनों पार्टियों में शामिल 10 बड़े नेता आज बीजेपी में शामिल हुए। सभी नेता पश्चिमी मिदनापुर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली के मंच पर दिखे। इनमें ममता बनर्जी के करीबी और उनकी सरकार में मंत्री रहे शुवेंदु अधिकारी भी शामिल थे। अमित शाह की मौजूदगी में तृणमूल कांग्रेस के साथ कांग्रेस के 1, सीपीएम के 1 और सीपीआई के 1 विधायक ने बीजेपी की सदस्यता ली। इनके अलावा 15 काउंसलर, 45 चेयरमैन और 2 जिला पंचायत अध्यक्षों ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। अमित शाह ने कहा कि चुनाव तक ममता अकेली रह जाएंगी। चुनाव आते आते जिस प्रकार की सुनामी को मैं बंगाल में देख रहा हूं, मित्रों, इसकी कल्पना शायद ममता दीदी ने नहीं करी होगी। वहीं टीएमसी ने कहा कि अमित शाह बंगाल की हकीकत नहीं समझते हैं। जनता तीसरी बार भी ममता को ही सीएम बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को फिर भरोसा दिया कि नए कृषि कानून में उनका हित है। इसके फायदे 6 महीने में दिखने लगेंगे। एसोचैम के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कृषि सुधार पहले किए गए उसका फायदा देश को मिल रहा है। हमारे यहाँ देश में ऐसी ही चीजों का कितना बड़ा भंडार है और ये भंडार देश के किसानों के पास है, देश के गांवों में है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ट्वीट करके एक बुकलेट शेयर की जिसमें तीनों कृषि कानूनों के फायदे बताए गए हैं। वहीं किसानों के समर्थन में आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी एनडीए छोड़ दी। आरएलपी के संयोजक और इकलौते सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद की 3 कमेटी से भी इस्तीफा दे दिया। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम प्रदेश पदाधिकारी, विधायकों, जिला अध्यक्षों, पूरी प्रदेश कार्यकारिणी से सलाह मशविरा के बाद हम सब ने यह तय किया है कि 26 तारीख को 2 लाख जवान और किसान शाहजहांपुर बॉर्डर होते हुए दिल्ली की ओर कूच करेंगे। आरएलपी दूसरी पार्टी है जिसने कृषि कानूनों के विरोध में एनडीए छोड़ी है। इससे पहले अकाली दल ने एनडीए से रिश्ता तोड़ा था। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की 6 संपत्तियां अटैच कर ली हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में यह कार्रवाई की है। 11 करोड़ 86 लाख रुपए की इन संपत्तियों की मार्केट वैल्यू 70 करोड़ रुपए है। इनमें 2 रेजिडेंशियल, 1 कमर्शियल प्रॉपर्टी और 3 प्लॉट हैं। श्रीनगर में गुपकार रोड पर जो घर और रेजिडेंसी रोड पर कमर्शियल बिल्डिंग अटैच की गई है वो सरकारी जमीन पर है। जम्मू के संजमान में अटैच किया गया घर भी वन विभाग की जमीन पर बनाया गया था। लेकिन जी न्यूज से फोन पर बातचीत में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है और ऐसी कार्रवाई से वो झुकेंगे नहीं। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में फारूक अब्दुल्ला समेत 4 आरोपियों पर 2002 से 2011 के बीच 43 करोड़ 69 लाख रुपए के गबन का आरोप है। सीबीआई ने 2015 में एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद ईडी जांच में शामिल हुआ। ईडी ने फारूक अब्दुल्ला से 2 बार पूछताछ की थी।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल के बेटे विवेक डोवल से माफी मांग ली है। जयराम रमेश ने 2019 के मानहानि केस में कोर्ट में माफीनामा देकर माना कि उन्होंने पिछले साल चुनावी जोश में विवेक डोवल के खिलाफ बिना जांचे परखे आरोप लगाए थे। जयराम रमेश ने विवेक डोवल की कंपनी को डी कंपनी जैसा बताया था। जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही आरोप दोहराए थे। इस पर विवेक डोवल ने जयराम और एक पत्रिका के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। आज उनको क्रॉस एग्जामिनेशन पे अपेयर करना था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अपॉलॉजी दे दी और उन्होंने माना कि जो एलिगेशंस उन्होंने लगाए थे वो गलत भी थे। मेरा मानना है कि सत्य की इवेंचुअली जीत ही होती है। जयराम ने बिना शर्त माफी मांगी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से भी कहा कि विवेक डोवल पर उनके आरोपों को पार्टी वेबसाइट से हटा दिया जाए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.